हेलो। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा, ये मीन वैल्यू थ्योरम का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ये बोला कि आपको थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। तो एलएमबीटी या मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन टफ बनते भी हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको उतना टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है जब आपका पूरा कैलकुलस पढ़ा हो तब आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। आप जो भी यूज किया जा रहा है, इसमें जो भी हमने बताया है, ठीक है, वो आपको बता दिया गया है। जैसे डिफरेंशिएशन का कहीं यूज है तो वो आप जानते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक इंटीग्रेशन का यूज है तो वो भी जानते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज आया है वो भी जानते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का यूज आया है वो भी बेसिक तो जानते हैं ना, ठीक है। सभी का बेसिक जानते हैं, तो आपको इतना टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक तो जो अधिकांश जो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी के होते हैं। जो उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं वो बहुत तेज़ी से सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा उल्टा सोचना होता है, ठीक है। जैसे आपको जो दिक्कत हुई है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, हमने ऐसा गेस किया है, ठीक है। आपने बताया नहीं किस में दिक्कत है, ठीक है। हम इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रखे थे, ठीक है। तो जैसे इफ लिखा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, ये कुछ दिया हुआ है। और ए बी एलिमेंट ऑफ आर, और क्या है जो ए बी सी है इसके बारे में डिफाइन किया गया है, ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। ये बोला गया है देन द इक्वेशन हैज, देन द इक्वेशन हैज, इक्वेशन क्या है ये लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हम ऑप्शन का एक ही ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1, ये लिखा गया है, ठीक है। कि इसके बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट है, ठीक है, एक रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, ये सब भूल जाएं कि क्या लिखा हुआ है। आप ये देखें कहीं ऐसे लिखा हो f1, क्या लिखा हो f1 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है वो जो भी फंक्शन रहा है, ठीक है, वो जो भी फंक्शन रहा है उस फंक्शन का x इक्वल टू 1 एक रूट है, क्या है, एक रूट है या एक सोल्यूशन है, या इस 1 इनपुट पे इसका आउटपुट 0 है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और देखें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, x माइनस 2, अगला लिख देते हैं x माइनस सी, ठीक है। तो इसमें अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2 आपका 0 आएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 2 इसका रूट है ना, जो f(x) है या जो भी फंक्शन है, ठीक है, इसका एक रूट है। अच्छा, ये रूट हो सकता है कि किसी इंटरवल में हो, ये क्यों नहीं हो सकता, जैसे ये -3 से 3 के बीच में है, बहुत कुछ है, ठीक है। इसके आसपास के वैल्यू के इंटरवल में होगा, जैसे ये 2 है, 2 ये 2, तो आप यहाँ का वैल्यू ये इंटरवल बता दें, इसमें है, कोई भी इंटरवल बताएं, ठीक है, इसमें है, ठीक है। एक चीज़ ये हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर x इक्वल टू सी पुट किया जाए तो ये आपका एफ सी आता है, क्या आता है, एफ सी 0। अच्छा, ये एफ डैश हो, ये क्या है, एफ डैश है, ठीक है। तो ये एफ डैश 2 हुआ, ये एफ डैश सी। अब क्या है कि जो एफ डैश, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश 2 का मतलब कि जो x इक्वल टू 2 है, इस एफ डैश फंक्शन का, ये जो भी फंक्शन है, ठीक है, इसका या ये जो इक्वेशन है एफ डैश का, ठीक है, उसका एक रूट है या उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बात वहाँ ये आ रही थी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन का एक कम से कम एक रूट इसके बीच का है, यानी इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। यानी
इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। अच्छा, अब हम रोलिस थ्योरम को देखते हैं। किसको देखते हैं? रोलिस थ्योरम। क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन होता है, ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं सच दैट क्या लिखते हैं? फॉर सम से और सी किसी इंटरवल को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू सी पे जो एफ डैश है उसका x इक्वल टू सी एक रूट है एफ डैश का। तो आपको यहाँ से उल्टा सोचना है, ठीक है। आपको उल्टा सोचना है, ठीक है। आपका ये चीज़ दिया हुआ है, ये कौन सा चीज़ है? वही चीज़ दिया हुआ है कि रोलिस थ्योरम में क्या आता है, देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम सी जो किसी इंटरवल के बीच में है सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, या ऐसे लिखा हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी और आप ये बोल सकते हैं कि ये जो x है, ठीक है, ये किसी इंटरवल के बीच का है। जैसे ये अगर आपका x है तो मान लेते हैं ये 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ डैश सी अगर x के बीच का है तो x इक्वल टू जो इसके बीच का कोई वैल्यू है जिस पे इसका एक रूट है, ठीक है। या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू सी इसका रूट है और c किसके बीच का? इस इंटरवल के बीच का। बस आपको इतना ही सोचना है, ठीक है। अच्छा, ये इस बात से आपको ये पता लगता है कि ये साहब एफ डैश दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स। कैसे ये पता लगता है कि आपको एक तो इसका कीवर्ड ये है एटलीस्ट 1 या सम 1, ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ। दूसरी बात, जैसे उसमें जो आप उसके बाद देखें, ठीक है, कि रोलिस थ्योरम में क्या होता है, ठीक है, यही लिखा जाता है। यानी ये लिखा होता है कि सी किसी इंटरवल के बीच में, अच्छा इसमें भी एक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, सी किसी इंटरवल के बीच में होता है और एफ डैश सी, अच्छा जो सी है x इक्वल टू सी, ये इस फंक्शन का रूट है, ठीक है। यानी इसके लिए कोई फंक्शन रहा होगा ना, ये फंक्शन है ना, ठीक है। तो ये अगर एफ डैश है तो एफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ये एफ डैश है तो एफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स, अब शायद आप समझ गए, ठीक है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसको इजीली कैसे समझना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम लिखें तो ए एक्स क्यूब, अब ये आप इस तरह से एफ एक्स लिखेंगे। आपको उल्टा सोचना होता है, आप रोलिस थ्योरम के इस पॉइंट से सोचना शुरू करें, ठीक है। फिर इसको देखें, फिर इसको देखें, तो फिर थोड़ा उल्टा इसमें सोचना होता है, ठीक है, कि रोलिस थ्योरम में क्या होता है कि ये सी किसी इंटरवल के बीच में होता है और वो सी जो होता है वो एफ डैश का रूट होता है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी ये एफ डैश अगर है, ठीक है, ये एफ डैश है, हम ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये हो सकता है रोलिस का प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये रोलिस का है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर रोलिस का है, यानी अगर ये एफ डैश रोलिस का जो एफ डैश सी है, ठीक है, रोलिस का जो एफ डैश सी है, तो x इक्वल टू सी पे ये आपका सेटिस्फाइड हो रहा है और c इस इंटरवल के बीच का होना चाहिए। हम इस तरह से सोच के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स फिर निकालते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स। ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके ये किस बात का डेरिवेटिव है, तो इसके इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आप इसको सीधा इंटीग्रेट करके लिख दिया करें, ठीक है। तो प्लस इसके आगे आप जानते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इतना ही लिखें तभी काम चल जाएगा, इतने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, जब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें एक क्या आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हैं, ना जोड़े तभी काम चलता रहेगा, ठीक है। आप नहीं जोड़ते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे। अच्छा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पट से ये चीज़ आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक बात और चेक करना होता है कि F1 क्या
F0 और 1 पे, ठीक है, हम देखते हैं वैल्यू क्या है, ठीक है, F0 और F1 पे देखते हैं, ठीक है। तो ये चेक करना होता है, शायद आप समझ गए। इसमें क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपान 3 है, अपान ये 2 है, ठीक है, ये तो है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये है x³ अपान 3 bx², ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम क्या करें, कुछ यूज करें, ठीक है। अच्छा, ये यूज कब करें, ठीक है, कि जब x=, अगर हम ये 0 पुट करें, ठीक है, जो इंटरवल हम अपना ले रहे हैं, ये बोलें कि इसमें ये जो कॉन्टिन्यूस है ये 0 से 1 में, ऐसा मान के चलें कि हो सकता है कि ये ऑप्शन सही हो, ठीक है, ऐसा मान के तो हम इस इंटरवल को चेक करते हैं पट से, ठीक है। अच्छा, इस इंटरवल को जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो जब 0 पुट करते हैं ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, जब 0 पुट करते हैं तो F0 मिल जाता है। अच्छा, F0 पे ये सब 0 हो गया तो ये अल्फा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम F1 निकालते हैं, क्या F1, तो जब इसको हम F1 निकालते हैं तो क्या आता है A/3। अच्छा, ये आपका B/2 प्लस C आता है प्लस अल्फा। अच्छा, अब इसका वैल्यू कहाँ से मिले, ठीक है, इसके बाद आप सोच सकते हैं कि यहाँ से आ सकता है ये वैल्यू या नहीं, ठीक है। तो अगर इसको 6 से अगर आप डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप 6 से डिवाइड करें तो A/3 B/2 प्लस C = 0। अब इतनी चीज़ 0 हो गई, ठीक है, यानी आपका क्या हो गया, F1 F0 के बराबर है। आप यहाँ से रोलिस थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है, कि F1 F0 के बराबर है, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियल भी है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद फिर हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट बाय रोलिस थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम C या एटलीस्ट 1 रूट जो x = C है, ठीक है, जो इसके बीच का है, सच दैट ये लिखेंगे, ठीक है, x = C। अब आप इसके लिए लिखें x = C और C किसके बीच का, C एलिमेंट ऑफ 0 से 1, ठीक है। अच्छा, ये इंटरवल इससे तो छोटा है ना, इससे, इस इंटरवल से ये छोटा है। अगर ये मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये हम मान लेते हैं -3 है, ये आपका 3 है। अच्छा, यहाँ के, अच्छा यहाँ थोड़ा हम और पहले कर देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका क्या है 2.5 है, ठीक है। तो अगर आप बोलें कि -3 से 3, ठीक है, में ये रूट है। अच्छा, कोई और बोले कि यहाँ से ये मान लेते हैं -2.5 से 2.5 के बीच में ये 2 है, तो हाँ है, ठीक है। तो इसमें इससे छोटे में अगर ये रूट एग्जिस्ट करता है, इस इंटरवल में अगर रूट है तो इसमें इससे बड़ा इंटरवल है तो इसमें तो होगा ही होगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, x = C इज a रूट ऑफ f'(x)। इसका मतलब यही है, ठीक है, इस चीज़ का मतलब यही है, ये हो चुका। अच्छा, इसी टाइप का हम और सारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने इसको फिर से दोबारा समझा दिया, अगर आपको इसमें दिक्कत हो, ठीक है। ये आपका IIT JEE में पूछा गया है, JEE मेंस में पूछा जा चुका भी हाल का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लें। हमने वही चीज़ डिस्कस किया जहाँ आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बताया जा चुका है, आप देख लें कायदे से। इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन आप और करा देते हैं जिससे आपको हैबिट हो जाए, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन ये है, इफ क्या है
इफ b प्लस 3d अपान a प्लस 2c a प्लस 2c इक्वल टू है ये आपका -3/4 ये दिया गया है, कोई कंडीशन है। एंड ABCD आपका एलिमेंट ऑफ R A B C D ये रियल नंबर है, ठीक है। देन द इक्वेशन है, देन द इक्वेशन आपका क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैज। इसके बाद ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट वन रूट इन, एट लीस्ट वन रूट इन -1 से 0 में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन रूट, आप पूरा लिखना, इन हम ये लिख रहे हैं 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नो रूट इन, क्या, नो रूट इन -2 से 2 में, ठीक है। अगला नन ऑफ दीज, ठीक है, ये लिखा गया है। अच्छा, तो अब हम ये सोच सकते हैं, एक बात यहाँ से ये टर्म देख के हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये हो सकता है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो, ठीक है। क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है मीन वैल्यू थ्योरम का। अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये क्यूबिक है, ठीक है, उससे भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम से जो रोलिस थ्योरम है उसको सबसे पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसको ट्राई करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि जो रोलिस थ्योरम में f' इक्वल टू 0 है, ये हम मान के चलेंगे कि ये जो c है एक रूट है इस किसी इंटरवल में, कोई भी इंटरवल चूज करेंगे, जैसे -1 से 0 हमने चूज किया, इसमें देखा, ठीक है। अच्छा जब इसमें देखा, या हम किसको चीज, इन तीनों में से किसी को चूज करेंगे, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे कि रोलिस थ्योरम में ये चीज होता है और ये c इसके बीच का है, और c एक रूट है इसका f' का, यानी ये फंक्शन हो सकता है कि f' हो, क्या हो सकता है कि f' हो, ये फंक्शन हो सकता है, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो fx क्या रहा होगा, क्या fx क्या रहा होगा, तो आपका अगर ये f' है तो fx क्या रहा होगा, a x⁴/4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx। अच्छा इसमें प्लस अल्फा जोड़े या ना आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़, इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अभी आप देखें, ठीक है। अच्छा ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अगर इंटरवल हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो अच्छा हम 0 पे चेक करें, किस पे, 0 पे, f0, तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ये चीज़ आपका क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा -1 पे अगर हम चेक करें, किस पे, f-1 पे, तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से a/4, अच्छा -b/3, फिर आपका c/2 माइनस d, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कहाँ से मिले, इसका वैल्यू कैसे मिले, इसके लिए कुछ दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसको हमें क्या करना है, इसको इस टर्म में करना है, इस चीज़ को इस टर्म में करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये आपका क्या लिखा हुआ, 4b प्लस ये आपका 12d, और ये लिखा हुआ है -3a - 6c, ठीक है। अच्छा इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो b है और ये जो d है ये नेगेटिव के साथ है, ये किसके साथ है, b और d नेगेटिव के साथ है, यानी हमें क्या करना चाहिए, इस माइनस को
इसको, इस माइनस को यहाँ दे देना चाहिए, ठीक है। इधर इसको प्लस कर लेना चाहिए, इसको माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, इसको प्लस, या अगर हम सबको एक साइड में कर दें, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 3a। इसको अगर हम इसको देते हैं तभी हम एक साइड में करेंगे, तभी कोई ये सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं इसको, ये 3a लिखा हुआ है प्लस 6c लिखा हुआ है प्लस 4b लिखा हुआ है प्लस 12d लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे क्रम वाइज से लिख लें, ठीक है। कैसे लिखें ये, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक बार आप ऐसे लिखें 3a, इसके बाद b आता है तो 4b प्लस इसके बाद c तो प्लस 6c, अच्छा प्लस 12d इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ है। अब हमें क्या करना चाहिए, किससे ये पूरी तरह से जा रहा है, अगर हम 12 से डिवाइड करें, इस 12 से डिवाइड करें तो कुछ इस टाइप से हो सकता है दिख जाए, ठीक है। अगर हम 12 से सभी को डिवाइड करते हैं, ये भी 12, ये भी 12, ये भी आपका 12, ठीक है। तो ये 3, ये a/4 है, अच्छा प्लस ये b/3 है, अच्छा ये c/2 है प्लस ये d इक्वल टू 0 है। यानी हमें क्या करना चाहिए, ये इंटरवल नहीं लेना चाहिए, x इक्वल टू 1 पे जब x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तब ये टर्म आएंगे, ठीक है, उसको हम 0 बोल पाएंगे। आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। यानी हमें इंटरवल ये लेना चाहिए, ठीक है। क्या लेना चाहिए, ये इंटरवल लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं उस इंटरवल में, ठीक है। अच्छा हम ये इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो हम बोल सकते हैं ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। एक सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये सभी जगह फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये सभी जगह कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल है, तो किसी इंटरवल में तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर x के हर वैल्यू के लिए एक पॉलिनोमियल है, ये सभी जगह कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल है, तो किसी इंटरवल के लिए तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, किस इंटरवल में चेक करना चाहिए, इसमें 0 से 1 में, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि जो f0 है ये आपका 0 आया है। अच्छा जो f1 है, क्या f1, इसमें x इक्वल टू 1, तो a/4 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस d, ठीक है। और ये यहाँ से पता चल जाता है कि ये साहब 0 है, ठीक है, ये आपका 0 आ रहा है। यानी इसको हटाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो f1 और f0 ये 0 है। यानी हमें क्या करना चाहिए, ये 0 से 1 में आपका रोलीज थ्योरम लग रहा है ना, 0 से 1 के बीच में रोलीज थ्योरम लग रहा है, ठीक है। अच्छा आपको बस इतना ही पता चल जाना चाहिए कि रोलीज थ्योरम लग रहा है, ठीक है। और इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक रूट इसके बीच का हो जाएगा, बस इतने से ही आपका आंसर दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखें बाय रोलीज, क्या लिखें, बाय रोलीज, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रूट। अब रूट को हम x इक्वल टू c लिख देते हैं, और c बिलोंग्स टू 0 से 1 सच दैट क्या करेंगे, f डैश। अब आपका ये किस में आ रहा है, ठीक है, x में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, चलिए f डैश c इक्वल टू 0 यही करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं, फिर बोलेंगे कि ये आपका x इक्वल टू c पे ये इसका एक रूट है, ठीक है। तो जब f डैश x अभी आपको दिखा, ठीक है, कि ये
इसको लिखने के बाद आप ये सोच सकते हैं ना कि ये आपका क्या है, जो x इक्वल टू सी, और c किसके बीच का, 0 से 1 के बीच का, इज आ रूट ऑफ f डैश x। इसका मतलब यही है, ठीक है, यानी x इक्वल टू सी पे f डैश x आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, f डैश x आपका वही है, ठीक है, तो आप बोल दें कि a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हैज, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट इन, आप यही इसके बाद बोलें, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1, इसके बीच में बोल दें, ठीक है। तो ये हो चुका है। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप देख लें, ये हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप देख लें, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से कराते हैं, नहीं तो हमने जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा गया है, ठीक है, उसको सबसे पहले देख लें, फिर हम इस टाइप पे आते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले आप एक लेबनीज थ्योरम या लेबनीज फार्मूला देख लें। क्या? लेबनीज थ्योरम, ये जेड लिखा हुआ है, लेबनीज फार्मूला लिखें या थ्योरम लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबनीज फार्मूला या लेबनीज थ्योरम, ठीक है। ये आपका क्या होता है कि ऐसे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये कोई अगर यहाँ इसकी लिमिट gx है और मान लेते हैं यहाँ इसकी लिमिट hx लिखा हुआ है, अच्छा ft dt लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आपका ये लेबनीज फार्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये अगर आपसे पूछे तो लेबनीज से ही किया जाता है। इसमें किया जाता है, आप देख लें, इसमें क्या किया जाता है, ये जो gx है इसको सबसे पहले यहाँ t की जगह पे पुट किया जाता है। क्या पुट किया जाता है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पुट कर दिया जाता है। ft t की जगह हम फंक्शन में पुट करते हैं, आप देखें, ठीक है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, ठीक है। तो f ऑफ ये आपका gx हो गया। हमने क्या किया कि इस gx को यहाँ सबसे पहले पुट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस gx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका g डैश x हुआ माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ जो भी फंक्शन है इस फंक्शन में पुट करें, ठीक है, इस फंक्शन इस t के जगह पे पुट करें, ठीक है। तो f ऑफ hx ये हुआ इनटू h डैश x, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लें, एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये आपका एक्स क्यूब लिखा हुआ है और ये आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ऑफ साइन टी डी टी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक्स क्यूब को इस टी, शायद आप समझ गए, ये साइन एक्स क्यूब इनटू, अच्छा जो इनटू में है हम इसको 3x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, जिससे इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये साइन ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2x साइन एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये हो गया। ये आपका लेबनीज थ्योरम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप देखें, ये आपका कुछ पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, इस टाइप का पूछा गया था, उसको देख लें। जैसे क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन है आपका, इसको पूछा गया था लेट, जैसे लिखा हुआ है लेट, और कुछ इस तरह से x, ये आपका 3x है, एफ टी डी टी दिया हुआ है इक्वल टू ये आपका 1 से x एफ टी डी टी, ये दिया हुआ है फार x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बोला गया है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ f1 क्या दिया हुआ है, f1 इक्वल टू 9/2, इसके बाद लिखा गया है अकॉर्डिंग टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं बाई LM BT, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोला जा रहा है। देयर एग्जिस्ट सम C और C belongs to 3 to 9 such that f dash C is इक्वल टू, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि f डैश सी का वैल्यू आप बता दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ और लिखा गया है बाय LMBT, ये बोला जा रहा है कि LMBT में, ठीक है, जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में है उसमें एक C एग्जिस्ट करता है जो इसके बीच का होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया गया है कि ये एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद तो आप समझते हैं जो फंक्शन है उसको आपका डिफरेंशियल बोला गया है, ठीक है। फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको, इसको लेबनीज फार्मूले से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बाय लेबनीज, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इस 3x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, और इस 3x को यहाँ t के जगह पे पुट करेंगे तो f 3x हो गया, माइनस अब इस x का डिफ्रेंशिएशन तो ये 1 हो गया, ठीक है, इनटू अब इस x को इस t की जगह पुट करेंगे तो fx हो गया, इतना हुआ, इक्वल टू, इसको भी ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, और 1 इंटू fx हो जाएगा। अच्छा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 इंटू ये कुछ भी हो तो 0 हो गया, इंटू f1, ये चीज़ आपका 0 हो गया, ठीक है। आप लिखना 0 इंटू ये आपका f1 आ रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ आपका 0 हो गया। अच्छा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आता है, 3f3x इक्वल टू 2fx, ये एक रिलेशन आता है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन आता है और ये बोला गया है, क्या बोला गया है उसको देखते हैं। बोला गया है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो फंक्शन को आपका जो fx को बोल दिया गया है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है, ठीक है, और किसी इंटरवल में, ठीक है, ये इस इंटरवल में भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दोनों का इंटरवल 3 से 9 ले लेते हैं कि इसमें होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये पहले से बोला गया है ना कि ये आपका फंक्शन डिफरेंशियल है, ठीक है। अच्छा, तो इस इंटरवल में, अच्छा, तो अब इस पे हमें क्या, इतना तो मिल गया कि जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब f3 का वैल्यू क्या, कहाँ से आए, f3 और f9 का वैल्यू, ठीक है, कहाँ से आए, तो आप यहाँ से देखें कि x इक्वल टू इसमें 1 पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से f3 और यहाँ f1 हो जाएगा, f1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो 3f3
और 2 इंटू अब F1, चलिए F1 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे F1 लिखें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 इंटू 9/2। अच्छा, इस 2 से ये 2 चला गया और इस 3 से ये आपका 9 चला गया, तो ये 3 हो गया। तो F3 क्या आया, F3 आपका 3 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, F3 आपका 3 आ रहा है। अच्छा, F9 आपका क्या आ रहा है, क्या F9, इसमें हम क्या करें, x इक्वल टू 3 पुट करें, क्या पुट करें, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये आपका 3 इंटू F9 हो जाएगा और ये 2F3। अच्छा, तो F9 का वैल्यू मिल जाएगा, ये F3 का वैल्यू पता है ना, ठीक है। तो 2 इंटू ये आपका 3। अच्छा, इस 3 से ये 3 चला गया, ठीक है। अच्छा, तो F9 का वैल्यू ये आपका क्या आया, 2 आया। F9 का वैल्यू आपका 2 आ गया, यानी हमें क्या यूज करना चाहिए, LMBT यूज करना चाहिए, क्योंकि F3 F9 के बराबर नहीं है। फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें क्या, बाई, अच्छा यहाँ बोला भी गया है कि LMBT यूज करना चाहिए, ठीक है। बाई LMBT देयर एग्जिस्ट सम C और C बिलोंग टू 3 to 9 सच दैट क्या कि F' ये आपका क्या होगा, ये आपका 3 है, देखें ये आपका 3 कहीं है, ये आपका 9, तो FB माइनस FA, ठीक है। तो F9 माइनस F3 अपान 9 माइनस 3। अच्छा, F9 आपका क्या है, 2 है, ये 2 माइनस 3 अपान ये आपका 6, तो ये -1/6 आ गया। तो F' ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन आपका क्या है, चलिए उस ऑप्शन में एक ये है, ठीक है। अच्छा, एक आपका ये है, एक आपका 1/6 है, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट है। शायद आपके समझ में आ गया, ये ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, आप शायद समझ गए, ठीक है। कुछ इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये JEE मेंस आप इसको ऐसे ब्रांडिंग कर देंगे, ये आपका JEE मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख लें। अब हम फिर देखते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से आपको दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, लेफ्ट क्या है, एक क्वेश्चन आपका ये है, उसी टाइप का है, ठीक है। लेफ्ट f(x) and g(x) be twice differential function of zeros।
b twice differentiable function, आप लिखना ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शंस जीरोज ऑफ, इसको समझाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जीरोज ऑफ एफ एक्स एंड जी डैश एक्स बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और क्या है, ए बी से छोटा है। इसके बाद क्या है, ए बी से छोटा है, देन द इक्वेशन हैज, इसके बाद लिखा हुआ है देन द, एक इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन आपका क्या है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज, इसके बाद लिखा हुआ है हैज। ठीक है, ऑप्शन में क्या है आप लिखना, चलिए हम लिख देते हैं, एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी, एटलीस्ट वन रूट इन ए से बी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, एटलीस्ट टू रूट इन ए से बी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट, अच्छा यहाँ एटलीस्ट नहीं लिखा गया, आप पूरा करना। ठीक है, एटलीस्ट टू रूट इन ए से बी। ठीक है, एक बात ये लिखा गया है, नो रूट इन ए टू बी, क्या लिखा गया है, नो रूट इन ए टू बी। ठीक है, और क्या लिखा गया है, एग्जैक्टली टू रूट इन ए टू बी, एग्जैक्टली टू रूट इन ए से बी, ये लिखा गया है। ये आपका ऑप्शन है कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, ए से बी में एटलीस्ट। ठीक है, और क्या, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें ये बात सोचना चाहिए, ये हो सकता है ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला गया है, ये जो फंक्शन है ये उसको एफ और जी दोनों को दो बार, आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से और क्या दिया गया है, इस जीरोज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ए एंड बी, इसका मतलब ये है, अच्छा यहाँ से ऐसे देखें, जैसे कहीं एफ ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0, यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, कि जीरोज ऑफ एफ एक्स एंड जी डैश एक्स बी ए एंड बी, यानी ए और बी इसका जो फंक्शन है, इसका और इसका रूट है। ठीक है, ऐसे ये 0 लिखा हुआ है ना, ए पे ये 0 है। ठीक है, और फिर ये आपका बी पे जी डैश 0 है, क्या, बी पे जी डैश 0 है, यानी आप रूट समझें, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी उन दोनों फंक्शन का रूट है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, जैसे a इसका f फंक्शन का है और b g डैश फंक्शन का रूट है। ठीक है, ये लिखा गया है, ये चीज़ लिखा गया है। अच्छा, यहाँ से भी थोड़ा सा एक हिंट ये भी मिलता है कि जो भी फंक्शन ये डिफरेंशिएट करके आया होगा, ठीक है, ये जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट करके आया होगा, एक में f होगा तो अगले में एक फंक्शन ये रहा होगा, एक फंक्शन ये रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया होगा। या यहाँ से ना समझ में आए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक का जो मतलब है, इस जीरोज का, ठीक है, वो ये है कि एफ ए आपका 0 है, यानी x इक्वल टू ए इस एफ फंक्शन का रूट है। ठीक है, अच्छा,
जी डैश बी, ये भी 0 है, यानी जो बी है इस जी डैश का रूट है। एक बात, अच्छा आपको ये सोचना है कि क्या ये रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, एलएमबीटी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा उसमें क्या आता है कि इस तरह से हम लिखते हैं कि कोई फंक्शन होता है और एफ डैश सी इक्वल टू 0 और ये सी किसी इंटरवल के बीच में होता है, जैसे ए टू बी के बीच में हो, तो हम इसके लिए बोलते हैं, यही तो बोलते हैं, यही सेम चीज़ बोलते हैं, एटलीस्ट 1 सी या एटलीस्ट 1 रूट जो सी है और सी इसके बीच का है, ठीक है, या एटलीस्ट 1 पॉइंट सी है जो इसके बीच का है, एफ डैश सी, यानी इस फंक्शन का ये जो एफ डैश एक्स है इसका सी एक रूट है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है ये कौन सा किस फंक्शन का है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं, ठीक है। आपको ये सोचना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आपको ये सोचना होता है, क्या सोचना होता है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, बस आपको यही सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है कि ये किस, एक तो हम रोलिस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, कि एफ कोई फंक्शन होता है जिस पे एफ डैश सी लिखा होता है, जो सी होता है उसका रूट भी होता है, ठीक है, और सी इसके बीच का है, यानी हमें वो ट्राई करना चाहिए, रोलिस थ्योरम को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको सोचना है ये किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिखा गया है, ठीक है। तो देखें आप क्या लिखा गया है, यहाँ एफ डैश है तो यहाँ एफ एक्स है, ठीक है, यानी एक बार इन दोनों में आप देखें तो एक बार एफ एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिखा गया। अच्छा यहाँ जी डैश है तो यहाँ जी डबल डैश है, यानी आपके फंक्शन में ये जी डैश एक्स रहा होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके ये लिखा गया है, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट फॉर्म का है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, ये आपका क्या एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 0, यही लिखा गया है। ये आपका क्या लिखा गया, कुछ ये लिखा गया ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पट से आ जाएगा ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसको एज इट इज लिखा, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। एफ को डिफ्रेंशिएट किया, जी को एज इट इज लिखा, ये टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगले में क्या करेंगे, एफ को एज इट इज लिखेंगे, जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आ गया, तो ये 0, यानी हमें जो फंक्शन मानना चाहिए, ठीक है, एक फंक्शन एच एक्स मानना चाहिए, ठीक है, और एच एक्स आपका क्या है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, ये मान लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपको ये दिख जाना चाहिए, ठीक है, या आप ऐसे लिख दिया करें, क्या लिखा करें कि ये इससे क्या आएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, ये लिख दिया करें, ठीक है। यानी आपको फंक्शन क्या मानना है कि लेट ये कोई एच एक्स है जो ये है, इसको हम हटाते हैं, अब ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब h के बारे में आपको ये सोचना है कि एच एक्स क्या ये डिफरेंशियल है या कि नहीं, ठीक है। तो बोला गया है एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों फंक्शन आपके जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है, ठीक है, ये दोनों इन दोनों फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ट्वाइस डिफरेंशियल है, यानी जो एच एक्स है अगर ये फंक्शन डिफरेंशियल है, ये फंक्शन डिफरेंशियल है, तो जो आपका एच एक्स है वो डिफरेंशियल होगा, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, ठीक है, तो जो एच एक्स है वो आपका डिफरेंशियल होगा, ठीक है। आप लिखें इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और ये सभी जगह के लिए बोला गया है। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये सभी जगह एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे बोला जा रहा है, ठीक है, तो किसी इंटरवल में तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें देखना चाहिए कि ए पे वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, तो एच ए, ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे तो आपका एफ ए और जी डैश ए ये हुआ। अब देखें जो एफ ए है ये 0 है,
ये आपका क्या है, एफ ए ये 0 है, जी डैश ए तो नहीं पता है लेकिन एफ ए आपका 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ, ठीक है। अच्छा आप बी पे देखना चाहिए, एच ऑफ बी इस बी पे, ठीक है, तो एफ बी और जी डैश बी। अब इस पे जो बी है जी डैश बी, यहाँ से देखें ये जी डैश बी भी 0 है, ये आपका 0 आया, यानी आपको क्या मिल गया, आपको यही मिला। इसके बाद आप लिखें कि जो एच ए है वो एच बी के बराबर है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय रोलिज थ्योरम। इसके बाद क्या लिखें, इसके बाद बाय रोलिज, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट वन रूट सी, और सी किसके बीच का हो, ए से बी के बीच का, सच दैट एच डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू सी और C बिलोंग्स टू A टू B इज आ रूट ऑफ h डैश x, इसका रूट है। तो या ऐसे लिखें कि h डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू C और C बिलोंग टू A B, बस इतना लिखें, ठीक है। तो h डैश x ये आपका कहाँ है, ये आपका क्या है, ये आपका h डैश x है, नहीं h डैश x नहीं है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें इस hx को, ठीक है, तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा f डैश x प्लस g डैश x प्लस एफ एक्स जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। अब बोले कि इसका x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी और c बिलोंग टू ए बी इज अ रूट ऑफ, इज अ रूट, ठीक है, इतना बोल दें कि ये एक रूट है जो इसके बीच का है, इस ये जो c है इसके बीच का है और ये एक रूट है, ठीक है। या यहाँ बोला गया है, सबसे पहले ये यही बोला गया है कि एटलीस्ट ये जो एग्जिस्ट कर रहा है कम से कम एक c ऐसा है जो इसके बीच का है, उस पर ये चीज़ 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसमें जो आंसर है ये कौन सा है, ये पहला, यहाँ एटलीस्ट लिखना है, ठीक है। तो ये हो चुका है, आप देखें इसी टाइप से कई करा देते हैं, ठीक है। जैसे आपका कौन सा है, अच्छा ये आपका जे में पूछा गया है, ये आपका जे में पूछा जा चुका है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियल, इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग, आप पूरा लिखना है, डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग क्या है, एफ ए 0 है, एफ ए, अच्छा इसको थोड़ा बाद में कराते हैं, इसको थोड़ा बाद में कराते हैं, ठीक है, दूसरा कराते हैं। कुछ और समझा देते हैं, इसको थोड़ा बाद में, इज लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूस किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। आप लिखना कॉन्टिन्यूस इन 1 से 2 एंड डिफरेंशियल है आपका 1 से 2 के बीच में, फॉर विच क्या दिया हुआ है, f1 का स्क्वायर माइनस f2 का स्क्वायर क्या है, f2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। देन द इक्वेशन क्या है, f डैश x इक्वल टू x हैज क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन रूट इन, एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2, फिर लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 रूट, एटलीस्ट 2 रूट इन 1 से 2, फिर लिखा हुआ है नो रूट इन 1 से 2, नन ऑफ दीज, ये लिखा गया है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस बोल दिया गया है। जो f है ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस बोला गया है। एक रिलेशन वहाँ दिया गया है, एक इक्वेशन यहाँ है। ठीक है, अच्छा एक ये क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इसको f डैश x माइनस x इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन का एक रूट है जो इस इंटरवल के बीच में, एटलीस्ट 1 रूट है जो इस इंटरवल के बीच में। इससे हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ये रोलीज का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये रोलीज थ्योरम का या एलएमबीटी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं क्योंकि उसमें क्या आता है, f डैश c आता है, और ये जो c होता है, c एटलीस्ट एक c इसके बीच का, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 से 2 के, ये मान लेते हैं कि रोलीज थ्योरम में क्या आता है, क्या होता है 1 से 2 के बीच में एटलीस्ट एक वैल्यू होता है जिस पे ये 0 होता है, फंक्शन f डैश। ठीक है, ये 0 होता है, तो हम यही मान के चलते हैं कि हो सकता है कि ये इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हो। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ लिखा हो सकता है ये जो रोलीज थ्योरम में f डैश c इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, हो सकता है ये वही चीज़ लिखा हो। ठीक है, इसको x का कोई वैल्यू ऐसा हो जो 1 से 2 के बीच में सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, कम से कम एक वैल्यू ऐसा हो या कुछ वैल्यू ऐसे हो जो 1 से 2 के बीच में हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हो। आपको इस तरह से सोचना है। ठीक है, तो आपको सीधा ये सोचना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखें अगर ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा ये कब आता है, ये कब आता है, जब fx का ऐसे स्क्वायर लिखें, इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये पावर आपका आगे चला जाता है 2fx इंटू f डैश x, ये वाला टर्म तो आ गया ना। ठीक है, अच्छा x कब आता है, जब x स्क्वायर का हम करते हैं तो ये आपका 2x, यानी ये 2 आपका कॉमन हो गया होगा। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से सोचें, तो आपको क्या मानना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ fx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 2fx f डैश x माइनस 2x इक्वल टू 0, 2 ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, ये 2 आपका कॉमन हो गया, यानी ये लिखा हुआ।
तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लिखा गया है, आपको यही सोचना है। अब जो आप एज्यूम करें, लेट ये कोई एच एक्स है, ठीक है, ये क्या है, एच एक्स है, जो ऐसे आप लिख सकते हैं या ऐसे स्क्वायर करके, ठीक है, ऐसे लिखें माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया कि कोई एक फंक्शन है जो इस टाइप का है, ठीक है। अब इस पर हम रोलिंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप चेक भी करेंगे, ठीक है, क्या चेक करेंगे, एक तो ये आपका एच एक्स कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल है या नहीं, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है जो एफ एक्स है, ये बोला गया है 1 से 2 में डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के बारे में आप देखें, ये एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है, तो ये जो एच एक्स है ये आपका कॉन्टिन्यूस इसमें बोल सकते हैं एंड डिफरेंशियल है 1 से 2 में, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना चाहिए, H1, ठीक है। अच्छा, H1 अगर हम चेक करें तो यहाँ से क्या आएगा, F1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इतना आया। अच्छा, हम अगर H2 चेक करें तो ये क्या आएगा, F2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अच्छा, इसमें F2 का स्क्वायर आ रहा है, इसमें F1 का स्क्वायर, तो हमें इस रिलेशन का कुछ यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, या तो हम F1 का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें या F2 का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से F1 लिखें, यहाँ से क्या लिखें कि F1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, F2 का स्क्वायर माइनस 3, इसको इधर ले गए, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब इस F1 को, इसके वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, किसमें, इसमें पुट कर देते हैं। F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, F2 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1। अब ये देखें दोनों सेम आ रहा है, क्या रहा है, इसको देखें, जो H1 है ये आपका F2 माइनस 4, यहाँ से आपको क्या मिला कि जो H1 है ये आपका H2 के बराबर है। अब हम बोल सकते हैं कि रोलिंस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस है और इस पे आपका आउटपुट भी सेम है, तो फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, रोलिंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखें, क्या लिखें, by Rolich there exist at least one root in 1 से 2 such that ये आपका क्या होगा, h डैश c इक्वल टू 0। अच्छा, जब आपने लिखा है कि h डैश c इक्वल टू 0, तो आपके दिमाग में ये पटाख से आना चाहिए, आपके खोपड़ी में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू c इज आ रूट ऑफ h डैश x, ठीक है। तो h डैश x कहाँ लिखा गया है, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही आता है ना, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आता है। हम h डैश x, ये अपना हुआ 2f(x) f डैश x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, f(x) f डैश x माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको लिखें या इसको लिखें, एक ही बात है ना, ठीक है। यानी ये चीज़ 0 कब आएगा, आप लिखें इसको, इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट इन रूट x इक्वल टू सी, हम लिख देते हैं x इक्वल टू सी और c बिलोंग टू 1 2, ठीक है। इसका x इक्वल टू सी यहाँ लिखा गया है कि एक रूट है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए कि ये आपका करेक्ट है, ठीक है।
हो चुका है, इस पर हमने काफ़ी कुछ करा दिया है, ठीक है।